प्रारंभ में किया। वो ईसा संवत जिसको बोलते हैं, ईसा सन, ईसा मसीह से इसका संबंध है। वह ईसा मसीह के सन के अनुसार आज पहला दिन है। नया वर्ष मत बोलो, ईसा सन का पहला दिन बोलो। और 1 जनवरी इसको कहा जा रहा है। 1 जनवरी तो फिर भी ठीक है, अब 3 महीने बाद फिर एक तारीख आएगी, 3 महीने बाद फिर एक तारीख आएगी। कौन सी? फिर सब जानते हैं आप लोग, क्या बताएं है। मतलब मूर्ख बनने को ही पर्व मानते हैं, मूर्ख बनाने को पर्व मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता सार्थक भाई। जब कोई झूठ बोलता है वो पर्व नहीं होता, सत्य बोलते तब पर्व होता है। किसी से झूठ बोल दिया, आपकी माँ बुला रही है, वो चला गया, खुश हो गए, तो सामने वाला मूर्ख नहीं बना, हमें पाप कर्म का बंद हो गया, हम मूर्ख बन गए। जबकि धर्म तो क्या है, सत्य होता है, पापों का रग रग से विसर्जन पर्व होता है। इसलिए सत्य के साथ पर्व होता है, सत्य से पापों का विसर्जन होता है, ना कि झूठ बोलने से होता है। अहिंसा से पर्व होता है, ना कि हिंसा से पर्व होता है। तो यहाँ श्लोक में जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा, यहाँ कह रहे अद्य ने आज देव, हे देवादिदेव जिनदेव, क्या तो दिए आप संबंधी चरण अम्बुज वीक्षणेन, चरण कमलों को देखने से। क्या? चरण कमलों को देखने से क्या हुआ? तो यहाँ कहा जा रहा है आज मेरे दोनों नेत्र सफलता को प्राप्त हो चुके, सफल हो गए मेरे नेत्र। अब सोचो, भगवान को देखने से नेत्र सफल हो गए। हे 3 लोक के तिलक स्वरूप, क्योंकि तिलक ऊपर माथे पे लगाया जाता है। सिद्धालय कहाँ है? 3 लोक के ऊपर है, मतलब वह तिलक के समान आप हैं और त्रिलोक के स्वामी। मैंने आज ये संसार समुद्र जो अनादि काल से चला आ रहा था, चुल्लू बराबर रह गया। ये नया दिन होता है, अर्थात जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, अथवा कोई हम व्रतों को अंगीकार कर लें, दीक्षा को धारण कर लें, वह ही नया वर्ष होता है, वह ही जन्म दिवस होता है। अपने को यहाँ बैठ करके सुनो, यहाँ समय नहीं काटना है, यहाँ कर्मों को काटना है। इसलिए ये दर्शन पाठ की चर्चा चल रही है। तो इन पंक्तियों को, श्लोकों को अपने को समझ करके विचार करना है। भगवान की कितनी अपार महिमा है, अपरंपार महिमा है, अपूर्व महिमा है। क्या ऐसी महिमा है कि आंख भी हमारी सार्थक हो जाती है और संसार भी चुल्लू प्रमाण रह जाता है। चुल्लू का अर्थ बताया था आपको हमने, चुल्लू में भी पानी टिकता नहीं है, मतलब ये मानो संसार समाप्त हो गया, ऐसा मान लो। मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो कहाँ, भोपाल जाना है, नागपुर जाना है, आपने अपना थैला उठाया, कहाँ पहुँच गए? शुभम कुमार स्टेशन पहुँच गए। तो क्यों भैया, कहाँ जा रहा है? मैं भोपाल जा रहा है। अब देखो, आपने भोपाल का संकल्प कर लिया, भोपाल के लिए निकल पड़े, तो अब भोपाल देर सवेरे मिल ही जाएगा, पक्के में पहुंच जाएंगे। आप घर से निकल गए, अब घर दूर हो गया आपका, भोपाल पास हो गया। उसी प्रकार भगवान के चरणों को देख लिया, भगवान के चरणों में आ गए, तो अब लगने लगा कि संसार अब मेरा समाप्त हो जाएगा और जल्दी से मोक्ष का स्वामी बन जाऊंगा। अब आगे यहाँ कहा जा रहा है, यदि उपयुक्त संस्कृत पाठ पढ़ने में ना आए, कठिन लगे या याद ना होवे, तब भगवान के दर्शन करते समय क्या पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए? ऐसा ही नहीं चावल चढ़ा के आ गए, कुछ पढ़ना चाहिए। क्यों भाई, क्या पढ़ते हैं आप लोग? विनती भी पढ़ते हैं,
संस्कृत में 10 मिनट पाठ भी पढ़ते हैं, वो भी विनती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु की भक्ति में भाषा विशेष अनिवार्य नहीं है, सामान्य भाषा से भी हम कर्मों की निजरा कर सकते हैं। यदि हिंदी भाषा की कोई स्तुति याद हो तो वह पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं हम कभी पंडित बुद्धिजनकृत स्तुति। क्या? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो वृद्ध आपने आर स्वामी मिट जा मन मरण जी। क्या हो गया? अरे कहाँ गई थी आप? पक्का हिसाब रहता है, नहीं वहाँ अलग है यहाँ अलग है तो फिर क्या अलग है? हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ अब देखो, स्तुति कहने को तो हिंदी की स्तुति है, इसका भी अर्थ अपने को समझ में आना चाहिए, उल्टा सीधा अर्थ न निकाल लेना। प्रभु पतित पावन मैं पावन, मतलब प्रभु पतित है और मैं पावन हूं, ऐसा अर्थ निकाले। यहाँ समास किया गया पतित का नाम पावन यदि पतित पावन, मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास करके, मतलब संसार के पतितों के गिरे हुए लोगों के आप पावन करने वाले हैं। इसे प्रभु पतितों के पावन में अपावन ऐसा लगाना। क्या? भगवान कैसे पतितों के पावन है और मैं क्या हूं? अपावन हूं। चरण आयो शरण जी। अब देखो, जो व्यक्ति जो चाहता है वो उसके पास जाता है। पहले अपने को ये जानकारी होना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं अपावन हूं। कौन हूं? मैं अपावन हूं, पापी हूं, गिरा हुआ हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि हूं। ये अपने को समझ में यदि आ गया तो क्या बनना है? मुझे पावन बनना है, धर्मात्मा बनना है। और जब धर्म को प्राप्त करना है तो किनके पास जाना? जो पावन है, जिनके पास जो होता है उनके पास जाते। क्यों ही सार्थक? तुमको भूख लगती है, किसके पास जाते हो? बोलो ना जोर से। पापा के पास है? मम्मा के पास जाते हैं। अच्छा, और स्कूल के पैसे चाहिए हो तो रबड़ लेने के लाने दो, कौन के पास जाते हैं? पुस्तक लेना है तो कौन दिलाएगा? पापा दिलाएगा। बहुत अच्छा, मतलब पापा के पास पैसा है, मम्मी के पास रोटी है, तो जो चाहिए उसके पास जाते। सही उत्तर दिया बच्चे ने। तो इसी प्रकार हमको क्या चाहिए? हमको पावनता चाहिए। हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए आपको? बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए? क्या बनना है? मूर्ख बनना कि बुद्धिमान बनना है? बोलो ना। मूर्ख बनना है? क्या बनना है? मूर्ख बनना कि बुद्धिमान बनना है? तुम बताओ। बुद्धिमान बनना है तो बुद्धि के पास है, उनके पास जाओ। तो भगवान के मंदिर में आओ तो बुद्धि मिलेगी। भगवान का बुद्धि है, ज्ञान है, इसलिए रोज मंदिर आना चाहिए। और बुद्धि कहाँ मिलेगी? पाठशाला में। कहाँ मिलेगी? जाते हो रोज? बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? भगवान कैसे? पतितों के पावन है प्रभु आप, मैं कैसे अपावन हूं। इसलिए पावन बनने के लिए, प्रभु बनने के लिए, समर्थ बनने के लिए मैं आपके चरण की शरण में आया हूं। चरण आयो शरण जी, ऐसा है। हाँ, पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाले प्रभु स्वामी जी अपावन, पापी, अपवित्र मैं स्वयं खुद चरणों की शरण आया हूँ। आप कैसे? यो वृद्ध आप निहार स्वामी। यो वृद्ध आपकी कीर्ति को, आपकी महिमा को निहार देख करके देखो। और प्रभु जी मेरा क्या करो? जामन मरण, जन्म मरण को मेट दो, नष्ट कर दो।
जामन जानते हैं आप लोग? जामन क्या होता है? दूध में मई भी डालते हैं, गजब कराते बताओ। हाँ, दूध में क्या करते हैं? जामन डालते हैं। खा का जामन? दही का, मतलब दही का जन्म हो जाए। जामन मतलब जन्म के अर्थ में। जामन जन्म, मरण, मृत्यु को मेट अर्थात नष्ट कर दो। ये कितने सुंदर, कितने गंभीर इसमें अर्थ छिपे हुए। अपने को पढ़ना चाहिए, वो अर्थ निकालना चाहिए। बहुत अच्छा है। आप लोग इस स्तुति को आज 1 जनवरी से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तुम न पहचान्या अन्य मान्या देवी विविध प्रकार जी, या बुद्धि से तीन न जान्यो ब्रह्म ज्ञोतिकार जी। गड़बड़ तो नहीं इसमें कुछ? या बुद्धि से तीन न जान्यो, जान ज़्यादा लग रहा है, जान ज़्यादा लग रहा है। देखना पुस्तक में, या बुद्धि से तीन न जान्यो। हाँ देखिए ना, ज़्यादा लग रहा है। आप क्या, या बुद्धि से तीन न जान्यो ब्रह्म ज्ञोतिकार जी, ऐसा होगा पाठ। हाँ, ये तो करना जी ने, हे प्रभु जी, हे भगवान जी, सुनो, हे पारसनाथ जी, तुम न पहचान्या, आपको मैंने पहचाना नहीं। और क्या किया? विविध प्रकार अन्य जो है, अनेक प्रकार के, जो कौन देवी देवता हैं, उनको मान्या, सच्चा देव माना और उनकी पूजा भक्ति में लगा रहा। मतलब रागी देवी देवताओं को ही सच्चा देव मान करके उनकी ही पूजा भक्ति में लगा रहा। इस प्रकार की बुद्धि से थी, मतलब बुद्धि के कारण, बुद्धिमानता से, बुद्धि से, निज न जानियो, अपने आप को नहीं जान पाया, पहचान नहीं पाया। और प्रभु जी क्या? ब्रह्म ज्ञो हितकार जी, मिथ्यात्व को ही हितकारी मानता रहा। ये सब गड़बड़ियाँ हैं। मिथ्यात्व का ही सेवन किया, रागी देवी देवता को ही सच्चा भगवान माना और संसार में भटकता रहा। अब तो पता लग गया आपको सच्चे भगवान कौन है। सुनो, सच्चे भगवान कौन है? जो हमारे सामने विराजमान है। मिलान कर लो। तो अब क्या करना? देखो भैया, सुबह का भूला शाम को यदि घर आ जाता है तो बोलो ना, यदि अपन दुनिया में भटक करके, दुनिया से निकल करके, दुनिया से बचकर अब पारसनाथ जी के चरणों में आ गए तो अब कहीं नहीं जाना है। क्या? मिल गया ठिकाना, मिल गया ठिकाना। भजन पढ़ते हो, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। तो कहाँ जाना? अब कहीं नहीं जाना, अब भगवान के चरणों में जाना। कब तक रहना? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक। समाधि भक्ति में एक श्लोक आता है, तब पादो मम हृदय, मम हृदय तपते लीनम तृष्णितावधिया मंत्र संप्राप्ति। क्या कहा? ये कहा गया है कि आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में रहे। कब तक? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक ऐसा क्रम बना रहे। कब तक भगवान के चरणों में रहना है? जब तक 10 नहीं बजना तब तक? ऐसा नहीं। अपने को जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक कहाँ रहना? भगवान के चरणों में रहना है। तो भगवान जरूर बन जाएंगे। तो फिर क्या करना? मिथ्यात्व को छोड़ना है। भ्रम यानी मिथ्यात्व। जो भगवान नहीं है उन्हें व्यक्ति भगवान मानता है, जो भगवान है उन्हें भगवान नहीं मानता।
यही तो भ्रम है। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, ये भी गड़बड़ है। अपने को सही सही ठिकाना पहचानना है, सही पता करना सच्चे भगवान कौन है। यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है, बहु बिकट बन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरियो, सब इष्ट भूलियो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरते हो प्रियो। आगे क्या कहा, भव यानी संसार रूपी बिकट बन में, यानी ऐसा की निकलना कठिन, विकट परिस्थिति, परेशानी, भयानक दशा, ऐसे वन में क्या, कर्म बेरी, कर्म रूपी दुश्मन जो हैं वे मेरो, अरे मेरा क्या लिया, ज्ञान धन हरियो, ज्ञान रूपी धन को चुरा लिया है उसने। इसलिए भगवान अब क्या, इसलिए आपसे विनती है, उस समय से इष्ट सच्चा मार्ग भूल करके, इष्ट भूलियो भ्रष्ट हो, सच्चे मार्ग को भूल करके, भ्रष्ट हो करके, अनिष्ट गति, खोटे रास्ते को, खोटी गतियों को धरतो धारण करके फिरियो 84 लाख योनियों में घूमता रहा। कहाँ कहाँ नहीं घूमे, सब जगह घूम लिया। बहुवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सब मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली हाँ सुख की रेखा मिली नहीं, वो पपड़िया खाते चना के साथ में, बता बस संसार के भोग पदार्थों में ही सुख मानते। कण कण को भोग लिया, जो भी भोग पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ है, सब भोगा है, कुछ नहीं बचा है मगर मृग तृष्णा है। जानते हो मृग तृष्णा क्या होती है, रेगिस्तान में रेतों का समुद्र होता है, धूप पड़ती है तो लगता है सामने पानी भरा हुआ। अथवा कभी रोड पर यात्रा करते हैं आप लोग, डामर रोड पे दूर से देखो क्या ऐसा लगता है, पानी भरा है, और आगे बढ़ते जाते ही और पानी भी आगे आगे दिखता जाता है। जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। ये मृगतृष्णा है, सुख की रेखा प्राप्त नहीं हो पाई। कहाँ से सुख प्रारंभ होगा, ये रेखा प्राप्त नहीं हो पाई, भटकता रहा। मगर भगवान अब कोई बात नहीं, जो अब तो अच्छे दिन आ गए। क्या सुना, बिस्का अब बीती ताई बिसार दो, आगे की सुध लियो, बिस्का प्याला छोड़कर आत्म अमृत सेओ। अब आपके चरणों में आया, इसलिए क्या कहता है, धन गड़िया धन दिवसियो, धन जन्म मेरो भयो, औ भाग मेरो उदय आयो, दस प्रभु जी को लख लयो। आगे क्या बोला उन्होंने, यहाँ कह रहे भगवान आपको देख लिया, आपके दर्शन कर लिए, अब क्या प्रभु जी का लख लिया, दरअसल प्रभु जी को लग लिया, देखकर आपको ऐसा लखा मैंने, आज मेरा भाग सौभाग परम भाग औभाग उदय में आ गया। आपको देखकर धन गड़ी धन दिवस, आज का दिन धन हो गया। क्यों क्यों हो गया, न्यू ईयर, इसलिए नव वर्ष ना, नव वर्ष ना न्यू ईयर है। आज तो मेरा दिन इसलिए धन हो गया, आज मैंने भगवान को देख लिया, आज मैंने बीतराग भगवान को निहार लिया, कल्याण हो गया, निहाल हो गया। ऐसा अपने को यह समझना चाहिए। अब भाग क्या, धन घड़ी जो यहाँ बैठे हैं ये धन्य है घड़ी। क्यों है, क्योंकि ये क्षण बार बार नहीं मिलते, ये भाव बार बार नहीं मिलते। अब यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या भाव हो रहे हैं आपके सुशील कुमार, कोई भाव चल रहे हैं, क्या भाव हो रहे हैं? अभी कुछ खा लिया जाए, थोड़ा नींद ले लिया, जल्दी आ गए अभिषेक करने, क्या भाव हो रहे हैं?
नहीं नहीं, क्या अभी क्या भाव चल रहे हैं आपके? सब्जी मंडी में सब्जी के भाव होते हैं, अनाज मंडी में अनाज के भाव होते हैं, मंदिर में क्या भाव हो रहे हैं आपके? पूजा करने के, विधान करने के, स्वाध्याय करने के भाव हो रहा है। इसलिए धन घड़ी या धन दिवस, आज घड़ी भी धन हो गई और दिवस भी धन हो गया। यों ही धन जन्म मेरो भयो, ये जन्म ही मेरा धन हो गया। सोचो विचारो, आप लोग यहाँ सुन रहे हो, क्या सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? अब तो 2 साल हो गए हमको इटारसी में, अब जाए यहाँ से 2023 और 2024 2 साल हो गए, अब तो जान दो। क्यों? एक बात बताया आपको, एक बार क्या हुआ, हम एक जगह गए और 5 दिन रुके और 3 बार प्रवचन वगैरह होते थे। बिहवारी ये कटनी के आगे एक कस्बा। तो हमने कहा भैया इतना प्रवचन सुनाया, गर्मी में इतना बोला, अब आप लोग तो समर्पित हो गए होंगे। बिल्कुल महाराज, हमारे भगत बन गए। अरे भगत बन गए, भगोगे तो नहीं? अरे कैसी बात कर रहा है, अब तो पक्के भगत हो गए आपके हम। अच्छा, आपसे कुछ मांगे दे दोगे? जो चाहो वो दे देंगे। यदि हम आपसे जान मांगेंगे दे दोगे? हाँ महाराज, आपको हम जान भी दे दें आपके लाने, तो जान दो फिर। अरे मतलब महाराज प्राण देने की बात रही, बिहार करने की बात नहीं हो रही। आपने तो कहा जान दे देंगे, जाने दो फिर हमें। तो ऐसी बात चलती है। इसलिए आपसे ये कह रहे हैं 2 साल हो गए, अब जान दो हमें। पूरे बाहर के नए नए लोग आते हैं, कल भी होशंगाबाद से लोग आए थे, आज भी होशंगाबाद से लोग आए हैं, और भी सगोरिया नरसिंहपुर आदि से लोग आए हैं। अब इसलिए आपसे कहना है बहुत हो गई, हो तो करो, हैं? यही तो बात है। अरे भैया देखो, आप लोगों को भी बाहर जाने मिलेगा, नए नए मंदिर के दर्शन मिलेंगे, नए नए भगवान मिलेंगे, तो आपका दिन भी जन्म भी धन्य हो जाएगा। इटारसी में रोज दर्शन करते हैं, ये तो अच्छा है, आपका दिन भी धन्य, घड़ी भी धन्य, और नए नए भगवान मिलते हैं। महाराज जाएंगे, आप आते रहोगे तो नए नए नगर के नए नए जिनालयों के, बोलो ना, बोल नहीं रहे तुम लोग, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, जब तक का दाना पानी हम भी कहाँ जाएं बताओ, हैं? हाँ, मगर कब तक का दाना पानी है? देखो ऐसा है। अब देखो, अब भाग मेरो उदय आयो, देखो याद रखो, ये बहुत सौभाग्य होता है। कई जन्मों की साधना के माध्यम से बीतरा कुल मिला है। इसको सामान्य मत मानो। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ भगवान के दर्शन नहीं मिलते। बालाघाट चतुर्मास हो रहा था, वहाँ पर पास में गांव से एक दादी आई, वो रहने वाली दमोही की थी, मगर उनके श्रीमान जी नौकरी करने चले गए वहाँ बालाघाट के 12 सबनी के पास में। तो ऐसे गांव में बच्चे व्यापार करने लगे, रोने लगी। मैंने क्या बात है? महाराज जी सब ठीक है, दर्शन नहीं मिलते भगवान के। हमने कहा घबराओ नहीं। क्यों? महाराज 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, हट्टा, वहाँ दर्शन हो पाते हैं, रोज नहीं ले जाता, वृद्धावस्था है। सोचो वो कितनी रो रही। हमको लगा हो सकता है दर्शन करने वालों से ज्यादा कर्मों की निजरा उसके आंसू बहाने में हो गई, बताओ। इसलिए अपने को दर्शन मिल रहे हैं, उसको हल्का फुल्का मत मानो। इसलिए आप लोगों को ये दर्शन मिल रहे हैं, इसलिए बहुत सौभाग्य है। कई जगह देखो, उस आसाम, दीमापुर, नागालैंड में मुनिराज नहीं जा सकते, बड़ी कठिनाई होती है। नेपाल आदि में कहाँ महाराज जाएंगे, विदेशों में कहाँ महाराज होते हैं। कई लोगों को या तो जिनमाणी की दर्शन नहीं होते, और दर्शन हो गया तो समझते नहीं क्या है, जिनमाणी को नहीं जानते। मगर हम लोगों ने जरूर पुण्य नहीं, साथ से पुण्य किया होगा। हमें देव, शास्त्र, गुरु तीनों प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर, बताओ।
हम तो कहते हैं आपको भावना करना हो, भगवान से कुछ मांगना हो तो मांगो, खूब मांगो, मगर क्या मांगो? घर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिन पर शरण मिले, जिन पर शरण मिले। ऐसी भावना करना चाहिए। क्या सुन रहे? जो लोग मंदिर बनवाते हैं, वेदी बनवाते हैं, प्रतिमा विराजमान करवाते हैं, पंचकलश करवाते हैं, उनको क्या मिलता है? उन्हें बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है। जिन्होंने मंदिर बनवाया, वेदी बनवाई, भगवान विराजमान किए, सैकड़ों वर्ष हो गए। आज हम लोग धर्म को समझ रहे हैं, सच्चा मार्ग क्या होता है, नहीं सच्चा दरबार क्या होता है। ऐसा सौभाग्य अपने को है। जो ऐसे काम करवाते हैं उनको भी छठा हिस्सा मिलता है। कल हमने कहा था, बाहर के लोग आए थे, भाई नई कमेटी बनी थी, महाराज चतुर्मास चाहिए 2024 का। हमने कहा अभी चतुर्मास का बिहार ही नहीं हुआ, चतुर्मास की मांग आ गई, बताओ। तो हमने उनसे कहा, नई कमेटी वालों, यदि मंदिर आदि की व्यवस्था अच्छी करोगे, समाज को समय से मंदिर खुलेगा, पूजन की व्यवस्था अच्छी होगी और सब व्यवस्थित रहेगा, तो आपको पूरी समाज के दर्शन पूजन का छठवां हिस्सा मिलेगा। कमेटी में रह करके बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, बशर्ते कमेटी का सही उद्देश्य पूरे करने वाले होना चाहिए। मगर सो जाएंगे तो गड़बड़। मैं तो सबसे कहता हूँ, पाठशाला वालों से बोलता हूँ, आप पाठशाला में समय दे सको, पाठशाला में काम कर सको, पाठशाला में घर घर जाके संपर्क कर सको, तो मैं कहता हूँ आपके जो समय देने का पुरुषार्थ है, जो आप पाठशाला में काम करते हैं, और एक व्यक्ति ने भी रमोकाल मंत्र सीख लिया, एक बच्चे को भी रमोकाल मंत्र आ गया, तो ये मानना तुम्हारा केवल ज्ञान पक्का हो गया। नहीं समझ में आया? केवल ज्ञान पक्का हो गया। और केवल ज्ञान के पहले दो दिशाओं का ज्ञान जिनको होता है, सुरत केवली का पद भी पक्का हो गया। इसलिए आप लोगों को लगे रहना चाहिए। देखो हमारे होशंगाबाद से प्रिंसिपल साहब आए, इनको पुरुष पाठशाला का जिम्मा दिया था। अब पता लगाएंगे क्या हुआ। हम तो बोनी कराते हैं, बाढ़ लगा के आ जाते हैं, रखवालों को बिठा के आ जाते हैं। अब रखवाले क्या करते, क्या समस्या होती है। मगर इतना कहेंगे आप लोगों से, अपने को प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे गांव में जाते ऐसे भगवान मिलते हैं, देखते ही रहो। तुम लोग तो क्या कहीं शिखर जी जाते हो, कि गिरनार जी जाते हो, चांदगढ़ी जाते हो, कुंडलपुर जाते हो, आपको लगता है यहीं पर ही सब कुछ है। मगर छोटे छोटे गांव में भी बड़े बड़े मंदिर, अतिशयकारी भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत वैभव है जैन धर्म का। इस सगोरिया के लोग आए, करेली के पास एक गांव है, छोटी सी समाज है। सुनो, छोटी सी समाज है और इतने अच्छे भगवान भागे हैं। आप यदि कभी गए तो देखते ही रहो भगवान के लाने, मन थकता नहीं है देखने से, बताओ। इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो दर्शन पाठ स्तुति बताई जा रही है, समझने का प्रयास करो। सुन रहे हैं आप लोग? आगे देखो क्या कहते हैं। छवि बीते नागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पैदरई, बसु प्रात यारी आनंद गुण युत, कोटि रवि छवि को हरई। आगे क्या कह रहा भगवान का भक्त भगवान से, हे प्रभु, हे भगवान, कैसे छवि, कैसी आपकी बीतरागी है। आपकी छवि बीतराग दशा से युक्त, मतलब 18 प्रकार के दोष नहीं है। नग्न मुद्रा, दिगंबर मुद्रा है आपकी, क्योंकि 18 दोष निकलने के बाद फिर बचा क्या? यथार्थ स्वरूप प्रकट। बसन का त्याग कर देते तो भगवान तो कहना ही क्या। नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धने, भगवान के दर्शन करने आते हो। कभी दर्शन किए आप लोगों ने?
बोलो ना भैया पाइया जी, भगवान के दर्शन किए? क्या किए हैं? हम कितनी तारीफ करें तुम लोगों की, बताओ। सही में नहीं, इटारसी होशंगाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे गांव की बात कर रहे हैं, तो बुरो मान जाओ। पता नहीं कब तक लेना है इटारसी, इसलिए बुराई नहीं लेना आप लोगों से। हाँ, एक गांव में क्या हुआ, मंदिर जी में 10 लक्षण के पहले मंजन हो रहा था। मंजन जानते ना? तो एक बेदी के पूरे भगवान जी को उठाकर बाजू की बेदी में रख दिया, और तीनों बेदी थी मगर एक बेदी पर बीच में भगवान नहीं थे, प्रतिमाएं भगवान की नहीं थी। एक बच्चा गया, इटारसी का नहीं था, नहीं बुरा मान जाता तुम लोग, दूसरे गांव, उस गांव का था। उससे बाहर महाराज बैठे थे, पूछा क्यों दर्शन करिया है? हाँ करिया। कितने बेदी का? तीनों बेदी की करिया है। चावल चढ़ाए थे? चावल भी चढ़ाए थे। अब जाके देखो बीच की बेदी में कितने भगवान बैठे, गिनती करके आओ। हे भगवान कहाँ गए? अब आपके दर्शन ऐसे होते, बताओ, सामने भगवान भी नहीं दिखे, खाली बेदी में माथा टेक के आगा। क्यों आयुष भाई ऐसा करते हो? भगवान के दर्शन करना है तो ऐसा नहीं, चावल पटक के नहीं आना। यहाँ कह रहे देखो भगवान की मुद्रा बीतरागी मुद्रा है, ना राग में ना द्वेष में, विश्वास दिगंबर भेष में, ऐसी बीतरागी मुद्रा है, नग्न मुद्रा है। और दृष्टि कहाँ है? नासा दृष्टि, नासा पे रखते हैं दृष्टि, ऐसे भगवान है। दृष्टि नासा पे, नाक के ऊपर रखते। और कैसे? वसु प्रातिहारी, 8 प्रातिहारियों से युक्त होते हैं। मगर 8 प्रातिहारी कौन कौन से होते हैं? आप तो बीजना भी रख देते हो, दर्पण भी रख दिया 8 प्रातिहारी में। पाठशाला नहीं पढ़ते इसलिए तो वेदी पे रखा आप लोगों ने, बताओ ना। वे 8 प्रातिहारी पूरे ना 8 मंगल द्रव्य पूरे हैं, देख लो आप लोगों को ये तो ध्यान रखो, 8 प्रातिहारी कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ, बोलो। अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, 3 छात्र, धुंधवी बाजे, दिव्यध्वनि, 64 चमर और पुष्पवृष्टि। अब देख लो क्या क्या है यहाँ पर। अब 8 सुनो तो और देखते जाओ, 8 मंगल द्रव्य कौन से होते हैं बताओ? सही में इटारसी में सुनो, बहुत सी बातें अच्छी है, मगर एक बात अच्छी है, सबका मिलके करते हैं। महाराज को तो पूछे, सब मिलके उत्तर देते हैं, बताओ। अरे एक बोलो, अरे कौन कौन से बताओ? छात्र, छात्र, चमर, कलश, झारी, दर्पण, पंखा, बीजना, ध्वजा है। तो क्या होगा बताओ? दोबारा देखो, हैं? नहीं, ठोना नहीं है उसमें। देखो, कलश, झारी, क्या हुआ? हाँ, ध्वजा तो पताका होती है, वो तो बोला आपने। बीचना अलग, ध्वजा अलग, पताका ध्वजा एक ही बात होती है। अरे घट यात्रा में नहीं आई थी, हमने बोला था ध्वजा रोहन के बोला था कि इसको पताका बोलते हैं, ठीक है ना। छात्र, छमर, कलश, झारी, स्वास्थ्य, दर्पण, बीजना और ध्वजा। अब गिनती कर लेना, बदल लेना, कोई पुण्य आत्मा हो तो ला के रख देना वहां पर। हाँ, अब ऐसा रहता है, अब जो जिम्मेदार है वो दिख नहीं रहे हमें, जो जिम्मेदार नहीं है उनसे क्या कहे, मगर आप जिम्मेदारी ले लेना, आप जिम्मेदार हो जाओगे। तो यहाँ पर वसु प्रातिहारी, अनंत गुण, कैसे भगवान है? अनंत गुण से युक्त। भगवान में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है, भगवान में अनंत गुण है और हम में अनंत दोष हैं। आप में नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, अनंत दोष है। सुन रहे ना, मेरी भावना पढ़ते ना, जिसने राग देश कामाद के जीते। हाँ रुको, अब रुको, ये क्या लिखा है? जिसने राग देश कामाद के जीते, सब जगह जान लिया। अब अपनी भावना पढ़े, मेरी भावना, जिसमें राग देश काम जग जीते, सब जगह ठान लिया।
ऐसा कर सकते हो? मतलब मेरे में राग देश जीते, मैंने पूरे संसार को निर्माण कर लिया, ठान लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पंक्तियां तो वैसे ही पढ़ना भगवान के सामने। हाँ, तो यहाँ अनंत गुणों से युक्त भगवान है। कोटि रवि छवि को हरे, कितना सुंदर का, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सूरज की रोशनी को भी फीका करने वाले कोई हैं तो भगवान है, विराजमान करने वाले हैं। क्या सुन रहे आप लोग? जब यहाँ पर महावीर भगवान आए थे, जो प्रतिष्ठा जिनकी हुई, उस समय तो आकर्षक लग ही रहे थे। जैसे जैसे पंच कल्याण होते गए, अब तो ऐसा लगता है महावीर जी 6 तरह के एलकेजी में आ गया, बता। और अभी तो देखते जाओ, अभी तो इटारसी के महावीर भगवान बने, और कुछ दिनों के बाद बोलो ना होशंगाबाद वालों है, कोई होशंगाबाद से नहीं आया, नर्मदापुरम से। ये दादी बताओ ना, पारस की दादी है, कौन से भगवान है? हैं? अब देखना, यहाँ जो भगवान आए 4 फुट के, वहां 11.5 फुट के भगवान दिखेंगे, बताओ। और जैन क्या, वहां तो जिनेतर लोग भी नर्मदा जी के पास आते, उनको भी दर्शन मिलेंगे। तो ये जो है ना, कोटि रवि छवि को हरई, करोड़ों सूरज की छवि को हरने वाले हैं, ऐसा अपने को समझना चाहिए। आज 1 जनवरी का दिन है, आज तो बैठ जाओ क्लास में कम से कम भैया, नॉन तेल लकड़ी तो जिंदगी हो जाएगी करते करते आप लोगों को। इसलिए सोचो, एक दिन भी समय निकल पाए तो कैसा कर्म का उदय होगा, बताओ। इतना तो आज का दिन तो धर्म ध्यान में निकालो। तो यहाँ क्या कह रहे, कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूरज की रोशनी को हरने वाले कोई है तो बोलो कौन है? भगवान जिनेंद्र भगवान है, जिनकी अपन दर्शन करते हैं। आगे देखो, मिड कयो तिमिर में त्याद मेरो, उदय रवि आतम भयो, सो उरे हरस ऐसो भयो, मधुरंग की चिंता मणि लयो। क्या कह दिया? जो हजारों सूरज से भी ज्यादा देदीप्यमान है, ऐसे भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरो क्या हुआ? मेरा मिथ्यात्व तिमिर मिट गया, मतलब विपरीत सिद्धांत रूपी अंधकार नष्ट हो गया। और इससे क्या हुआ? आत्म, क्या कह रहे हैं? आत्म उदय रवि, आत्मा के आत्मा रूपी, आत्मा का समर्थन रूपी सूरज का उदय हो गया है। अतः मोर हर्ष ऐसो भयो, मेरा आज हृदय में हर्ष हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऐसो भयो क्या? मनु रंग की चिंतामणि, मनु माना कि रंग यानी कोई गरीब है, फुटपाथ में रहने वाला भिखारी है, उस गरीब व्यक्ति को, भिखारी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई। सोच रहे भैया, राहुल भैया, ये दो दर्शन किए आपने, सामान्य बात नहीं। यहाँ भगवान का भक्त बोला है कि मुझे आप नहीं मिले, मुझे तो चिंतामणि रत्न मिल गया। जानते हो चिंतामणि रत्न क्या होता है? अंकुश भाई है, जांचे सुर तरु देशुक चिंतत चिंता रे। सुनो, आगे नहीं पढ़ो। जो कल्प वृक्ष होता है, जिसको सुर तरु कहते हैं, वह कल्प वृक्ष मिल जाता है तो वहां पर भी हाथ फैलाना पड़ता, थोड़ा दे दो, भोजन दे दो, कपड़े दे दो, आभूषण दे दो। ये जांचे याचना करता है, तो कल्प वृक्ष से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मगर चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतन करना पड़ता है, मांगना ही नहीं पड़ता, गला नहीं सुखाना पड़ता, मन में विचार लाओ, जो चाहो सो भैया वो मिल जाएगा आपको। क्या चाहते हैं आप बताओ? क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, एक इंजीनियर, IAS, IPS? अच्छा तो बताओ।
हैं क्या बताओ? ये दादी ने 2 अक्षर पर उल्टे हुए सीए के नहीं, बताओ। एसी भी नहीं बोल पाए। अरे एसी चाहते मतलब वातानुकूल व्यवस्था चाहते, कहाँ मिलेगी? सिद्धालय में मिलेगी। तो क्या बनना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं। बोलो सब क्या बनना चाहते हो? जोर से बोलो। राहुल को टेंशन हो गया, वो भगवान बना रहा है। अरे क्या का टेंशन बताओ? अरे भैया दूसरे की भावना भगवान बन जाए तो हम तो भगवान बने ही चाहेंगे, पक्का मानना। ये ध्यान रखो, कुछ चतरा लोग होते हैं, आज बफर में लूट मार होती है। पहले अंकुश पंकज होती थी तुम्हारे यहाँ, क्या तुम्हारे गांव में? कौन सा गांव? सनाई में। तो पंकज में क्या होता है? ए भैया उनके लाने नुक्ति परसो, नुक्ति जानते हो? बूंदी को नुक्ति। तो पता लगा आपका नंबर पहले, अरे भाई आपकी थाली में भी तो नहीं है। उसी प्रकार भगवान बनने की भावना भाव, सुनो, एक ही क्षण में और संसार में सब भगवान बन जाए। ओ भगवान, मैं तो प्रार्थना करता हूं जब भी भगवान बनने का नंबर आए, सबसे पहले इन लोगों का आए, मेरा बाद में आए। तो क्या होगा? सबकी भगवान बनने की कामना करोगे तो सबसे पहले भगवान बनने का मौका अपने को मिलेगा। सुना, ऐसा यहां कहा, मधुरंग की चिंतामणि लख लो। अब बताओ कितनी बड़ी बात, आपके दर्शन करने से ऐसा लग रहा अभी तक मैं रंग था, गरीब था, अब चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त करने को बाकी नहीं रहा। इसलिए क्या करूं? मैं हाथ जोड़ नभाऊं मस्तक, बिना तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकीपति, जिन सुनहु तारण तरण जी। क्या कह दिया? मैं हाथ जोड़ करके क्या करता हूं? नभाऊं मस्तक। कुछ लोग तो देखेंगे नहीं, नमोस्तु न करेंगे, कुछ लोग ऐसे कर लेंगे, भैया थोड़ा गर्दन ठीक करो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है क्या? जाओ वर्तमान मेडिकल दवाई मिल जाएगी, हमारा नाम ले लेना, फ्री में मिल जाएगी। सिर तो झुकाओ हैं, हमारा बोल देना वर्तमान वालों से, दवाई फ्री मिल जाएगी। मगर ऐसा नहीं, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लिए, सिर झुकाओ, थोड़े से सिर को झुकाया, बिनाऊ तुम चरण जी, आपके चरणों में विनय करता हूं, विनती करता हूं। विनय ऐसी नहीं है तो सीना तान के, मगर क्या करे, तुम्हारी गलती नहीं है भैया, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके घर में गलत वस्तु आ गई। बता दूं क्या गलत आ गई? क्यों वकील साहब बता दूं? कोई से कहना नहीं। दौलत आ गई, दौलत आ गई। जानते हो दौलत क्या होती है? नहीं जानते क्या होती है? हैं? जब दौलत का मतलब होता है, जब वो आती है ना तो पीठ में लात मारती है। पीयूष कुमार जी, अध्यक्ष जी, ये अष्टप्राध्यायी पूरे होना है, मंगल दर पूरे नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं आपसे कि दौलत का मतलब होता है दौलत। जब संपत्ति आती है ना, पीठ में लात मारती है, ऐसी लात पड़ती है, मतलब ऐसे हो जाता व्यक्ति, सीधा झुकता नहीं है। आदमी को आदमी नहीं कहता। अरे जय जयंत तो छोड़ो, साधर्मी से भगवान को भी झुकता नहीं है। जब पाप का उदय आता है, वो पेट में लात मारती है दौलत, तो उठ नहीं पाता, हमेशा के लिए कमर टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़ो, मैं हाथ जोड़ नवाओ मस्तक, बिना तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट लोकपति, जिन्हें क्या कैसे संसार में सबसे उत्कृष्ट हैं, 3 लोक के पति स्वामी हैं, ऐसे हे भगवान जनेन्द्र सुनो तारण तरण जी। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सुन लो मेरी बात। कौन? तारण तरण जी। क्या तारण, क्या तरण, क्या समझाओ ना। जो दूसरों को तारते हैं वो तारण होते हैं, जो तरते वो तरण होते हैं। इसलिए तारण तरण जी ऐसी विनती यहाँ पर कही गई है। आप लोगों को एक एक पद का अर्थ समझना चाहिए
कहने को तो हिंदी की विनती है, और आजकल के बच्चों को तो वैसे हिंदी नहीं आती। एक व्यक्ति बोलता है मैं पूरे विषय पढ़ सकता हूं हिंदी छोड़ के, बस क्या बता, हिंदुस्तान में रहते हो हिंदी नहीं आती है। इसलिए आप लोगों को ये विनतियां हैं, इनको समझना चाहिए। पाठशाला के हर बच्चे को हर पंक्ति का अर्थ आना चाहिए। तारण तारने वाले, तरण तरने वाले जी प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ करके, मैं मस्तक शीश नवा करके, झुका करके तो आपके चरणों में प्रभु जी विनय करता हूँ। सर्वोत्कृष्ट लोकपति जिन्हें तारण तरन जी, प्रभु जी सुनाओ, सुन लीजिए मेरी विनती। क्या विनती, क्या चाहते हो? आगे बोल रहे हैं, जांचो नहीं सुरवास पुनि नर राज पर जन साथ जी, पुत जांच हो तुम भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या चाहते हो? बोलो भैया, प्रियांशु कुछ चाहते हो? हैं क्या? जैसा मांगो। हाँ, नहीं कोई से कहा क्या चाहते हो? ठंडी लग रही तेज पत्ती की चाय ले आओ। पागल कहेंगे, क्या मांगते हो बता? अरे क्या मांगना? यहाँ कहना है बुद्धजन जी जो इन्होंने स्तुति लिखी है, क्या कहते हैं जी, प्रभु जी स्वर्गवास नहीं जांचो, मतलब मैं स्वर्ग में निवास नहीं चाहता हूं, मैं नहीं मांगता हूं। नरराज आने चक्रवर्ती का पद, परिजन परिवार के लोग जांचू नहीं मांगता हूं, मतलब मैं ना स्वर्ग चाहता हूं, ना चक्रवर्ती पद चाहता हूं, ना मैं परिवार के लोग चाहता हूं। क्या चाहते हो प्रभु जी? शिवनाथ जी मोक्ष के स्वामी प्रभु भगवान, क्या प्रथम भक्ति आपकी भक्ति भव भव जन्म जन्म में देते रहो, इतना ही चाहता हूं। भक्ति दीजिए, कब तक? भव भव में दीजिए, जब तक मोक्ष न मिले तब तक भक्ति दीजिए। महाराज जी फिर मतलब क्या मंदिर आने का? हम तो सोच रहे हमारा व्यापार वगैरह चलने लगेगा, तो इसलिए मंदिर आए थे। आपने कहा वो विधान कर लो, विधान कर लिया, मगर यहाँ तो कह रहे हैं भव भव दीजिए भक्ति। शिवनाथ जी भक्ति मांगने की बात हो रही है, पहले से स्तुति समझी नहीं, पूरी पढ़ ली, बाद में थक गए हम। ऐसा नहीं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। मांगो अच्छी बात, भिखारी बनो कोई बुराई बात नहीं, मगर भिखारी भीख कैसे मांगता है? भीख मांगना सीखो आप लोग। देखो भगवान की भक्ति करेंगे हम तो अपने आप ही क्या होगा? साता वेदनी कर्म का आश्रय बंद होगा। साता वेदनी कर्म का जब आश्रय बंद होगा तो निश्चित मानकर चलना आप लोग, वो उदय में भी कर्म प्रकृतियां आएंगी, उदय में आएंगी तो अपने को वो मिलेगा। क्या मिलेगा? संसार में रागी देवी देवता के पास जाकर जो यदि मिला वह भी पुण्य कर्म के उदय से मिला, मगर रागी देवी देवता के पास जाके यदि पुण्य का संचय यदि हुआ, उसे अनंत गुणा बीतरागी भगवान के चरणों में जाके होता है। पापों की निचरा होती है और पुण्य का उदय होता है। अब देखो इतने सारे लोग बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भैया दुकान क्यों जाते हो अंकुश? दुकान ना जाओ तो आज से त्याग कर दो, दुकान का चलेगा? भैया बताओ, सुशील कुमार क्यों? सगोलिया वाले हरीश भैया, आज से व्यापार का त्याग दुकान का हो जाएगा? बोलो क्यों नहीं होगा? महाराज जी व्यापार नहीं करेंगे तो दो पैसा कहाँ से आएंगे? दो पैसा नहीं आएंगे तो नॉन तेल लकड़ी कहाँ से आएगी? नॉन तेल लकड़ी नहीं आएगी तो हमारे घर के लोगों का पेट कैसे भरेगा? और हमारा ही नहीं भरेगा तो आपका पड़खान कैसे होगा? इसलिए महाराज व्यापार तो जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो आधी दीक्षा ले लें,
आदि मुनि बन जाए। मगर हमें ये लगता है अरे हम दीक्षा ले ले तो कौन चौका लगा है, ये सभी दीक्षा ले ले तो कौन चौका लगाएगा।